Hello बच्चों, let's read the question. The question is a point dipole with an electric movement P oriented in the positive direction of the z-axis is located at the origin of coordinates. Find the projections Ez and E perpendicular of the electric field strength vector on the plane which is perpendicular to the z-axis at the point S. एट विच पॉइंट E is perpendicular to P. तो कौन से पॉइंट पर E जो होगा वो P के परपेंडिकुलर आएगा वो आपको बताना है. तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा उस की कॉन्सेप्ट में हमें पता होना चाहिए कि हम जब बात कर रहे हैं एक्सिस पर, ठीक है, जैसे दो कोई यहाँ पर चार्जेस हैं, अगर हम उनके एक्सिस पर निकालते हैं, एक तो हम इनके एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं और एक हम इनके बाइसेक्टर पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं. तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है दैट इज इक्वल्स टू 2kp अपॉन आर क्यूब के बराबर आता है, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो kp अपॉन आर क्यूब के बराबर आता है, जहाँ पर r जो होती है वो क्या होती है, सेंटर से डिस्टेंस होती है. ठीक है, ये डिस्टेंस भी r है और ये वाली डिस्टेंस भी r है, और ये प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज हैं जो कि मिलकर डायपोल बनाते हैं. तो ये तो एक्सिस पर वैल्यू हो गई और ये आपकी इक्वेटर पर वैल्यू हो गई है. ठीक है, तो यही फॉर्मूला हम यूज करेंगे सॉल्व करने के लिए. तो देखो जब आप इस डायग्राम को देख रहे हैं, यहाँ पर हमने मान लिया कि यहाँ पर हमारा सपोज इस पॉइंट पर माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ पर कहीं आपका प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ होगा. ठीक है, तो यहाँ और ये एंगल थीटा है और ये आपकी आर डिस्टेंस है. तो यहाँ पर रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा इस पॉइंट से इस पॉइंट पर इस डायरेक्शन में आएगा ई आर. ठीक है, और थीटा वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा, ई थीटा जो होगा वो इस डायरेक्शन में आएगा. तो इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड आएगा, रिजल्टेंट जो आएगा वो कहीं इन दोनों के बीच में आएगा, जिसको मैं ई नाम दे दूं. ये इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा. अब हमें क्या करना है, हमें EZ और E परपेंडिकुलर की बात करनी है. तो देखो Z एक्सिस मेरी ये वाली है, तो E जो मेरा होगा वो इसके पैरेलल होगा इस तरह से. अगर यहाँ पर मैं बात करूं इसके Z एक्सिस के पैरेलल जो होगा वो हमारा EZ हो जाएगा. ये हो गया हमारे पास. और अगर मैं परपेंडिकुलर की बात करूं तो इसके परपेंडिकुलर जो आएगा वो कुछ इस डायरेक्शन में आएगा, EZ के परपेंडिकुलर, ये E परपेंडिकुलर हो गया हमारे पास. ठीक है, तो ये ई थीटा भी हमारे पास है. ई जो हमारा है वो रिजल्टेंट है इन दोनों का, ई आर और ई थीटा का. ई जेड आपका जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसका परपेंडिकुलर जो है 90 डिग्री एंगल बनाते हुए वो हमारा ई परपेंडिकुलर हो गया. अब ये वाला एंगल जो है, अगर ये थीटा है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा. ये एंगल अगर थीटा है तो ये वाला जो एंगल हमारा बनेगा ये थीटा होगा. तो ये वाला जो एंगल हमारे पास बचेगा ये वाला स्मॉल वाला वो 90 माइनस थीटा हो जाएगा. ये वाला हो जाएगा 90 माइनस थीटा के बराबर. तो देखो यहां से मैं अगर ई आर की वैल्यू लिखूं तो ये क्या है, थीटा के साथ वाला कंपोनेंट है. तो थीटा के साथ जो कंपोनेंट बनता है हमारा वो क्या होता है, कॉस थीटा का कंपोनेंट होता है. ठीक है, ये जो कंपोनेंट है वो थीटा के साथ वाला कंपोनेंट है, तो ये हो जाएगा ई कॉस थीटा के बराबर. तो ई की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. ये के की वैल्यू है. ठीक है, के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p, और ये कॉस थीटा हो जाएगा यहाँ पर अपॉन आर क्यूब, क्योंकि ये एक्सिस पर आ रहा है. तो ई आर हमारा एक्सिस वाला हो गया, वो वैल्यू हमने लिख दी है. और ई थीटा वाली जो वैल्यू हो जाएगी वो हमारी साइन की हो जाएगी वैल्यू, क्योंकि 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा जो होता है दैट इज योर साइन थीटा. तो ये बेसिकली कॉस का ई के साथ कॉस का जो कंपोनेंट आएगा वो कॉस 90 माइनस थीटा आएगा जो कि साइन थीटा बन जाएगा. तो ई साइन थीटा बन जाएगा, और ये बाइसेक्टर पर है तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी हमारे पास वो हमारे पास कितनी हो जाएगी, k विच इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन आर क्यूब, और यहाँ पर आपका हो जाएगा cos 90 माइनस थीटा दैट इज योर साइन थीटा. ये इसकी वैल्यू हो गई. अब अगर मैं यहाँ से EZ की बात करूँ तो देखो EZ जो मेरा है वो किसके बराबर आएगा, अगर ER में से मैं E थीटा साइन थीटा को माइनस कर दूं, क्योंकि ER cos थीटा का जो कंपोनेंट है हमारे पास वो ये है. ठीक है, ये ई cos थीटा का कंपोनेंट है. तो ई जेड की जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो किसके बराबर आएगी, ई आर cos थीटा माइनस ई थीटा का साइन कंपोनेंट. ठीक है, इन दोनों को अगर हम सेपरेट करेंगे तो हमारे पास जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, ई जेड की वैल्यू आ जाएगी. ठीक है, वो हमने निकाल दी यहाँ पर. तो यहाँ पर जब ई जेड की वैल्यू हम लिखेंगे तो ई जेड जो मेरे पास आएगा वो किसके बराबर आ जाएगा, ये सब वेक्टर फॉर्म में है तो वो हमारे पास हो जाएगा, ई आर की वैल्यू हमें पता है 2p, और ये पहले से cos थीटा था इसमें, तो अब क्या बन जाएगा, cos स्क्वायर थीटा बन जाएगा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, माइनस ये पहले से साइन थीटा था
तो अब क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, तो पी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। ये EZ की वैल्यू आ गई हमारे पास। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, 2p में से p गया, p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। ये तो हमारे पास कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में हमारे पास बचेगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस, और साइन स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकती हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये लिख दिया मैंने। तो यहाँ से ये मेरे पास कितना बन जाएगा, 3 cos स्क्वायर थीटा बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, और ये हमारे पास बन जाएगा 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, ये EZ की वैल्यू आ गई। अब हम E परपेंडिकुलर की बात करते हैं। तो E परपेंडिकुलर देखो हमारे पास किस तरह से आएगा, ER का साइन थीटा वाला कंपोनेंट, क्योंकि E परपेंडिकुलर यहाँ है तो ये 90, ये वाला जो एंगल होगा वो 90 माइनस थीटा होगा, ये वाला एंगल, और cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो E परपेंडिकुलर में हमारे पास क्या आएगा, ER का ये वाला कंपोनेंट, cos 90 माइनस थीटा मतलब साइन थीटा वाला कंपोनेंट आ जाएगा, और ये थीटा का ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये वाला cos थीटा वाला, E थीटा का cos थीटा वाला कंपोनेंट आ जाएगा। तो उन दोनों को अगर हम करेंगे तो हमारे पास E परपेंडिकुलर आ जाएगा, इन दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारे पास E परपेंडिकुलर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ER साइन थीटा प्लस E थीटा cos थीटा। वैल्यू लिख दें हम यहाँ पर, ER की वैल्यू हम ऑलरेडी लिख चुके थे, तो हो जाएगा 2p, पहले से cos थीटा था, ये साइन थीटा हो गया, साइन थीटा cos थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, प्लस E थीटा में पहले क्या था, साइन थीटा था, तो अब ये हो जाएगा p साइन थीटा cos थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। तो E परपेंडिकुलर की जो वैल्यू हमारे पास हो जाएगी वो हमारे पास कितनी हो जाएगी, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो हो जाएगा 3p, और ये हो जाएगा साइन थीटा cos थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। ये हमारे पास E परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई है। ठीक है, तो हमने EZ भी निकाल दिया है और E परपेंडिकुलर भी निकाल दिया है। अगर यहाँ से मैं कॉमन भी लेना चाहूँ तो इसको मैं किस तरह से लिख सकती हूँ, E परपेंडिकुलर में अगर मैं कॉमन ले लूँ 4p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब कॉमन ले लूँ, तो अंदर हमारे पास क्या सॉरी ये हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉमन लिया तो अंदर 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसको 0 के बराबर। हमें क्या करना है कि हमें निकालना है कि किस पॉइंट पर E जो होगा वो इस P के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि E जो होगा वो P के परपेंडिकुलर होगा, कब होगा, तो देखो E अगर P के परपेंडिकुलर होने के लिए इसको EZ वाला जो कंपोनेंट है उसको 0 के बराबर होना पड़ेगा। तो EZ का जो कंपोनेंट है हमारे पास वो देखिए, EZ हमने कहाँ पर निकाला था, यहाँ पर निकाला था, तो इसको क्या होना पड़ेगा, 0 के बराबर होना पड़ेगा। मतलब P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 जो है वो 0 के बराबर होना पड़ेगा, क्योंकि हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है किस पॉइंट पर E जो होगा वो P के परपेंडिकुलर आएगा। P के परपेंडिकुलर आने के लिए EZ के कंपोनेंट को 0 होना पड़ेगा, मतलब 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 0 के बराबर आएगा। तो यहाँ से cos स्क्वायर थीटा जो है वो 1/3 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, ये हम दूसरा पार्ट इसका सॉल्व कर रहे हैं। तो cos स्क्वायर थीटा अगर 1/3 आ गया तो cos थीटा किसके बराबर आ जाएगा, 1/√3 के बराबर आ जाएगा, और थीटा जो हो जाएगा मेरा वो किसके बराबर आ जाएगा, वो आ जाएगा cos इनवर्स 1/√3। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो मेरा E होगा उस टाइम पर क्या होगा, केवल E परपेंडिकुलर वाला होगा, जहां पर P जो होगा वो E के कहाँ है, परपेंडिकुलर है। तो ये हमारी क्या आ गई है, पॉइंट आ गया है जिसके लिए थीटा जो आएगा हमारा वो कितना आएगा, इतना आएगा। देखो ये हमारा सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। EZ का कंपोनेंट हमने यहाँ पर निकाल दिया है और E परपेंडिकुलर का कंपोनेंट हमने यहाँ निकाल दिया। तो ये हमारे सारे आंसर्स हो गए। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।